जी, मैं हूँ अक्सर शाह T21 डिजिटल के साथ। आज मैं आपके लिए इस स्टोरी लेकर आई हूँ। आमों का सीज़न आने वाला है, बल्कि आ चुका है। कहीं पर जो है वो केरियों के अचार डाले जा रहे हैं, तो कहीं पर जो उन केरियों को पकाकर जो है वो आम के शरबत और आम जो है वो खाए जा रहे हैं। इस वक्त भी मेरे हाथ में एक आम मौजूद है, पर आपने 300 रुपये किलो आम लाजमी खाए होंगे। लेकिन ये जो मेरे हाथ में आम है, ये 3 लाख रुपये किलो का आम है। और इसकी क्या नस्ल है, कराची में इसकी काश्त जो है वो कहाँ पर होती है, किस तरीके से इसके दरख्त की देखभाल की जाती है, या फिर आपने कभी इस तरीके का आम 3 लाख रुपए का, मैं तो अपनी लाइफ में खाने की इतनी महंगी लाखों रुपए की चीज़ ही पहली दफ़ा अपने हाथ में ली। और मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर ये आम ज़मीन पे गिर गया तो मुझे इसका हर्जाना कितना भरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ लाखों की बात हो रही है, 300-400 रुपये किलो की बात होती तो मैं यहाँ पर दसियों आम जो है वो अपने साथ ले जाती। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, ये जो आम है, ये जापान में मियाज़ाकी के इलाके में पहली दफ़ा में जो है वो इसकी नस्ल जो है वो बढ़ी थी। और आज कराची के इलाके मलिर मेमन गोट में भी यहाँ पर ये इस आम को उगाया गया है। जो मलिर मेमन गोट को हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता बदला जा रहा है, पर यहाँ अब भी ऐसे फार्म मौजूद हैं जो इस तरीके के फल जो है वो यहाँ पर जिनकी जो है वो काश्तकारी की जा रही है। अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो इसकी खुशबू भी मुझे यकीनी तौर पे लाखों रुपए की लग रही है। इस वक्त यहाँ के जो इस दरख्त की देखभाल करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वो दरख्त है जहाँ पर लाखों रुपए के आम जो है वो उगते हैं। इस वक्त इस दरख्त पे जितने आम लगे हुए हैं, समझ लें कि लाखों रुपए की मिल्कियत है यहाँ के। और ये जो ग्रीन है, यकीनी ये इस वक्त जो है ये पक्का हो रहा है। ये आम इस वक्त ये अपने जो है वो अच्छा, ये कितने दिनों में पक जाता है, और या साल लगते हैं या फिर महीने लगते हैं। इस वक्त मैंगो सीज़न है। सबसे पहले यहाँ के हमारे साथ देखभाल करने वाले मौजूद हैं, फ़हीम साहब, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा, आपने अपने हाथ में 4 आम लिए हुए, कितने लाख रुपए हो गए? ये कह लें कि इस वक्त 1.5 लाख रुपए हो गए, लगभग हाफ केजी है तकरीबन। अच्छा, ये बताइएगा, ये इस आम इसकी कोई ज़रा हमें ख़ास बात बताएं। हमने जो है वो मुख्तलिफ़ नस्ल के आम कराची में देखे, लेकिन ये इसकी नस्ल क्या है और कराची में इसका सिलसिला कैसे पहुँचा? ये जापान का एक इलाका है, मियाज़ाकी आइलैंड है वो, वहाँ पे इसकी पहली दफ़ा काश्त की गई थी। उसके बाद फिर ये इंडिया में गया, वहाँ इंडिया में इसकी काश्त हुई। अब ये पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है और कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो फार्म है, ये हमारे ओनर ने लिया था फार्म, तो हमें ये फार्म के साथ ही दरख्त मतलब लगे हुए मिले। तो हमें जब बाद में पता चला कि इसकी क्या कीमत है, ये कौन सी नस्ल है, तो फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और अब इंशाल्लाह कुछ वक्त में हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे यहाँ से अमेरिका में। अच्छा, ये बताइएगा, ये कराची में कहीं किसी इलाके में या कोई सेल करते हैं, या फिर ये टोटली एक्सपोर्ट होता है? नहीं, टोटली एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कौन इसको परचेज़ करेंगे, 3 लाख रुपए पर केजी पे कौन परचेज़ करेगा, आप कुछ समझ सकते हैं। और ये जो मशहूर है अपनी रंगत की वजह से, इसकी जो रंगत है वो बड़ी नायाब है। अभी भी ये कम है रंगत, ये बिल्कुल पर्पल हो जाता है, बिल्कुल डार्क पर्पल रेड, इस तरह की इसकी रंगत आती है। और ये 3 साल में मतलब 2 साल आपको अच्छा फल देता है, तादाद में ज़्यादा तादाद में देता है, और 1 साल थोड़ा फल कम देता है। इसकी क्या वजह है? ये एक मतलब नेचुरल सिस्टम होता है दरख्तों का, ये कुछ नेचुरल सिस्टम होता है कि वो 2 साल आपको अच्छा फल देते हैं, 1 साल थोड़ा हल्का फल देते हैं। अच्छा, तो इसकी आप जो देखभाल करते हैं, ये क्या ऐसा दरख्त है कि जल्दी मुरझा जाता हो? इसका ख्याल आपको ज़रूरत से ज़्यादा रखना पड़ता है? ख्याल रखना पड़ता है, इसको सूरज की रोशनी बिल्कुल खुली चाहिए। और इसको हम देसी खाद यूज़ करते हैं, कोई भी हम इस पर केमिकल यूज़ नहीं करते। हमारे पास यहाँ पर गायें वगैरह हैं, उनका जो भी गोबर होता है हम उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको खाद के तौर पर इन दरख्तों में यूज़ किया जाता है। जी, यहाँ पर आप देखें कि ये जो दरख्त है, यहाँ पर इसकी ये सिर्फ एक दरख्त यहाँ पर है, और इस दरख्त की उम्र जो है वो 5 साल है। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि फार्म के साथ इनको जो है वो इनके ओनर को ये दरख्त मिला, यानी इनके लिए एक बड़ा तोहफा बन गया ये लाखों रुपए का आम। और इससे महंगे से महंगा इस आम को जो है वो अमीर तरीन बंदा भी नहीं खा सकता। 1 किलो आम 3 लाख रुपए के, यानी इस वक्त अगर मैं अपनी बात कर लूँ, कराची के किसी अमीर तरीन बिजनेसमैन की बात करूँ, तो उसके लिए भी ये आम जो है वो खासा महंगा है। पाकिस्तानी रकम इसकी 3 लाख रुपए है। अगर ये एक्सपोर्ट होता है तो यकीनी तौर पे डॉलर्स में जाता होगा। तो एक बार फिर से हमें ये बताइएगा कि ये कितने डॉलर्स में जो है वो सेल किया जाता है आगे? मार्केट के अंदर जो इसका जाता है रेट, वो $900, $1000 से ऊपर भी चला जाता है, 1200 तक भी जाता है। पिछले साल जो इसका सिस्टम हुआ था वो $1200 पे हुआ था। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, ये जापान का ये जो है वो मियाज़ाकी का आम, मियाज़ाकी का ये आम है। अच्छा, ये बताइएगा साथ में कि कराची में तो जो आम है वो जून जुलाई में ही आते हैं। जी, ये कौन से मौसम के हैं? ये मतलब कह लें कि आपको फरवरी में फूल देना शुरू कर देगा, और मार्च से इंशाल्लाह फल इसमें छोटा छोटा आना शुरू हो जाता है। अप्रैल और मई तक इसका फल तैयार होकर खाने के काबिल हो जाता है। और ये कितना फ़ायदेमंद है?
जी बिल्कुल जायकेदार भी है, फायदेमंद भी है। आम यानी नॉर्मल आम की बनिस्बत ये ज़्यादा फायदेमंद। नॉर्मल आम की निस्बत तो इसका जो रेट है उसी को लेके मतलब ये बहुत ज़्यादा नायाब हो गया ना। 3 लाख रुपए किलो, आप खुद देखें कि 10 किलो आम बेचें और आप प्रॉपर्टी बनाएं, घर बनाएं, गाड़ियां बनाएं, सब कुछ बना सकते हैं इससे आप। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे ऐसा आम का दरख्त जो आप अपनी लाखों रुपए की मिल्कियत बासानी बना सकते हैं। और ये आम दिखने में तो आम है, पर ये इसकी कीमत जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ख़ास है। $900 में इसको जो है वो आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। कराची में अब तक किसी इलाके में ये जो है वो नहीं गया है, लेकिन कराची के इलाके मलिर मेमन गोट में वाहिद ये फार्म है जहाँ पर ये दरख्त जो है वो उगाया गया है। और ये कामयाब काश्तकारी है यहाँ पर जो की गई है। 3 लाख रुपए का ये आम मैं अपने हाथ में ली हुई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका जायका ज़रूर टेस्ट करूं कि इसकी कीमत 3 लाख रुपए है तो क्या इसका जायका कैसा होता है। आम नॉर्मल डेज़ में, सीजन्स में तो मैंने आम खाए हैं, लेकिन इस आम का जायका कैसा होगा ये मुझे खाने के बाद पता चलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं इसका जायका लेना तो 3 लाख रुपए लेकर इस फार्म का रुख ज़रूर करें। हो सकता है यहाँ के मालिक को आप पर रहम आए और वो आपको ये आम दे दें। मेरे लिए तो ये आम किसी खास से जो है वो कम नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, एक फिर से नई स्टोरी लेकर आऊँगी और आपके सामने पेश करूँगी। ये वाली स्टोरी कैसे लगी और यह आम 3 लाख रुपए का आपको हैरान कुन कर गया या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा।